अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7C D2। ये आपकी बुक है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स, ऑक्सफोर्ड की है, 8th एडिशन है। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं 7C स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन इज़ अ प्रोपोर्शन वेयर इफ़ द फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीजेज द सेकंड विल इंक्रीज, और इफ़ द फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीजेज द सेकंड विल इंक्रीज। ठीक है, बहुत आसान सी बात है कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो एक चीज़ घट रही है, यार अगर पहली चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब जो आपका पहला क्वेश्चन है 7C का, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि कौन कौन सी जो है वो डायरेक्ट है और कौन कौन सी इन्वर्स है। ठीक है, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और पढ़ के सॉल्व करता हूँ। पहला पार्ट है आपका, देखिए जी क्या कहता है। द नंबर ऑफ पेंसिल्स अली बॉयज़ एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। देखें, जितनी पेंसिलें वो ख़रीदेगा उतनी ही वो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ए जो है क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल अ टैंक। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर हम नंबर ऑफ टैब्स बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली टाइम घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन। अब ये भी इन्वर्स है। ठीक है, जिसमें हम दो रोडों पे बात कर देते हैं। ठीक है जी, अगर दो लोग एक रोड का मुकम्मल कर रहे हैं तो अगर मैं नंबर ऑफ मैंस बढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली टाइम कम हो जाएगा। डी क्या? द नंबर ऑफ द कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फॉडर। ठीक है जी, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, और लास्ट है आपका द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश। ये आपका इन्वर्स है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये डिस्कस करना था कि क्या चीज़ इन्वर्स है और क्या चीज़ डायरेक्ट है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है गिवन दैट 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ मैन्स है और आपके पास क्या है? डेज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 8 मैन कैन बिल्ड अ डे इन 12 डेज। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 6 मैन्स। अब कॉमन सेंस की बात है बेटा, यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर हम 8 लोग जो हैं वो एक ब्रिज को 12 डेज में प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ मैन्स कम करेंगे तो डेफिनेटली डेज इंक्रीज होंगे। यहाँ पर ये प्रूव होता है कि इट इज़ अ इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब देखो, मैं दो तरीक़ों से करके दूंगा आपको ये पहला सवाल। ठीक है, फर्स्ट मेथड आ गया। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया? हमने एरोज बना दिए। मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी बताया था कि जहाँ से एरो स्टार्ट होते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6:8 इज इक्वल्स टू 12:x। ठीक है सर, ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों मीन है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12। तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 6, 6 2 ज़ा 12। तो x आ गया आपके पास 16 डेज। यानी अगर नंबर ऑफ मेंस 8 से 6 हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये डेज जो है वो बढ़ जाएंगे। ये तो हो गया पहला मेथड। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में भी चीज़ आंसर सेम आएगा आपका। देखिए, मेंस और डेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था 8 मेंस 12 डेज, और यहाँ आ जाएगा 6 में x। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था, और मैंने इन्वर्स का बताया था कि इसको हम क्रॉस नहीं करते बल्कि आमने सामने करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8। सो x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 6, 6 2 ज़ा, तो x आ गया आपके पास 16 डेज। ये बताना ज़रूरी था। अब आपको जो मेथड इसमें या इसमें बेहतर लगता है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम ये शुरू कर रहे हैं जैसे हम अभी क्वेश्चंस अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है
कि वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको बताया था कि y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो हम लिखेंगे kx, और अगर मैं लिखूँगा y इज इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x तो मैं लिखूँगा y इज इक्वल्स टू k अपॉन y। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता दिया, तो इसको याद रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी क्या कह रहा है, x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। ये आ गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, पहले k फाइंड होगा फिर आप फर्दर सॉल्व करोगे। अब वो कह रहा है कि x इज़ 40 व्हेन y इज़ 5, x इज़ 40 व्हेन y इज़ 5। अब आपने k फाइंड करना है, 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 40 इंटू 5 दैट इज़ 200। ठीक है गाइस, इसका मतलब आपका जो पहला पार्ट है जो कि कनेक्टिंग इक्वेशन है हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 200 अपॉन y। ये आपकी इक्वेशन बन गई पहली। दूसरी आ जाओ, अब आपने सवाल सॉल्व करना है। x इज इक्वल्स टू 200 अपॉन y। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड दी, अच्छा हमने ये एक्चुअली हमने सेकंड पार्ट कर दिया पहले, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, हमने सेकंड पार्ट कर दिया, हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 25। अब देखिए x फाइंड करना है जबकि हमारे पास y जो है 25 है। 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा सॉरी 5 4 ज़ा, ठीक है। सो x आ गया आपके पास 8, ये आपके पास आ गया आंसर। अब आ जाओ, आपने थर्ड पार्ट फाइंड करना है। अगेन x इज इक्वल टू 200 अपॉन y। यहाँ पर आपने फाइंड करना है डेफिनेटली x y फाइंड करना है जबकि x आपके पास 400 है। यह है आपके पास 400 इज इक्वल टू 200 अपॉन y। याद रखिएगा हर नंबर के नीचे 1 होता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 400y इज इक्वल टू 200। सो y इज इक्वल टू 200 अपॉन 400। 0 0 0 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो y आ गया आपके पास 1/2। दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, ओके गाइस। अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ़ q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अब देखें q जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p के, तो अब आपने क्या फाइंड करना है भाई, पहले तो k फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है एक्सप्रेस q इन टर्म ऑफ p। ठीक है जी, q है आपके पास 0.25 जबकि p है आपके पास 2। ठीक है जी, तो आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेगा तो k आ जाएगा आपके पास 0.25 इंटू 2, तो k आ गया आपके पास 0.5। यानी पहला पार्ट आपकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो बन गई q इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन p। ठीक है सर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज़ 5। ठीक है जी, q व्हेन p इज़ 5 अपॉन 5। अब देखिए जी, पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, तो q आ गया आपके पास 1/10 और आप लिख सकते हैं 0.1। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है गाइस। थर्ड पार्ट में q इज इक्वल टू 0.5 अपॉन p। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज 2.2 सॉरी। अब ये है 0.2 इज इक्वल टू 0.5 ओवर p। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा p 0.2 इज इक्वल टू 0.5। ये 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ क्या करेगा, डिवाइड। सो p इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो p आ जाएगा आपके पास 2.5। दैट इज़ द आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगा। अगेन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, अब हम इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।